जय हिंद। हम क्लास 10th का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और आज हम जैव प्रक्रम चैप्टर का 1 शॉट करेंगे, मतलब कि आज रिवीजन इसका करेंगे। जैव प्रक्रम, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस, यानी लाइफ प्रोसेसेस आखिर होता क्या है, पहले इसके बारे में समझिए। लाइफ प्रोसेसेस, जैव प्रक्रम क्या होता है। जैव प्रक्रम वह प्रक्रिया है जो हम अपने जीवित रहने के लिए करते हैं, मतलब कि जो जीवित रहने के लिए जरूरी क्रियाएं हैं उन सभी क्रियाओं को क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम। जैसे भोजन करना, उसके बाद सांस लेना, उसके बाद ऊर्जा लेना, उसके बाद उत्सर्जन करना, ये सब जरूरी क्रियाएं हैं। तो इन सब क्रियाओं को करना हमारे जीने के लिए जरूरी है। 1 मिनट तक बिना सांस लिए रह जाएंगे तो मर जाएंगे, तो अगर बिना खाना खाए 10 दिन रह जाएंगे मर जाएंगे। तो ये सब जो हैं ये जरूरी क्रियाएं हैं। तो ये जरूरी क्रियाओं के बारे में ही इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कि कौन कौन से काम ऐसे हैं जो हम छोड़ देते तुरंत ही टपक जाएंगे। तो देखिए, पोषण पहला है। पोषण मतलब न्यूट्रिशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये पोषण होता क्या है, पहले मतलब जीवन जीने के लिए क्या क्या क्रियाएं जरूरी होती हैं। पोषण होता है, श्वसन होता है, स्वांगीकरण होता है, उसके बाद स्वांगीकरण के बाद उत्सर्जन होता है, परिवहन होता है। ये सब 4-5 क्रियाएं हैं जो जीवित रहने के लिए जरूरी हैं। तो उसमें से पहला क्या है, पोषण। पोषण होता क्या है, पोषण वह क्रिया है जिसमें कि हम अपने शरीर में भोजन को लेते हैं, मतलब भोजन को लेकर के उसका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। सिंपल बात है, भोजन लेकर के उसका उपयोग करना क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। जब भी कहीं पोषण का परिभाषा लिखने के लिए आएगा ना, लिख दीजिएगा कि भोजन को ग्रहण करके और उसका उपयोग करना, उसका प्रयोग करना क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। सिंपल बात है। अब देखिए, पोषण का काम क्या क्या होता है। हम खाना खाते हैं तो उसका प्रयोग किस किस रूप में होता है। पोषण का प्रयोग हम अपने शरीर के वृद्धि के लिए करते हैं, मतलब बड़े होंगे तो पोषण से ही होंगे, मतलब खाना खाएंगे तभी बड़े होंगे। हमारी कोशिका में विभाजन भी तभी होगी। जब तक खाना नहीं खाएंगे तब तक ऊर्जा ही नहीं मिलेगा, कैसे हम क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पोषण के काम क्या क्या है, अंगों की टूट फूट की मरम्मत के लिए। मान लीजिए हड्डी गुड्डी टूट गया तो देखते हैं फल उल खाने के लिए डॉक्टर बोलते हैं, कैसे कि उससे पोषण मिलेगा तो हड्डी गुड्डी जुड़ेगा। उसके बाद चमड़ी कट गया तो इसके लिए भी। तो ये सब क्या है, इन सब के मरम्मत के लिए, वृद्धि के लिए, उसके बाद प्रजनन के लिए, इन सभी के लिए पोषण जरूरी है। पोषण जरूरी है, ठीक, न्यूट्रिशन जरूरी है। तो ये इसके कार्य हो गए, ठीक। अब ये पोषण जो होता है 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप का होता है। एक होता है स्वपोषी पोषण, एक होता है परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या होता है, वह पोषण जिसमें किसी जीव पे डिपेंड ना रहा जाए, किसी जीव पे डिपेंड ना रहे, तो उसको क्या बोलेंगे, स्वपोषी पोषण। मतलब वातावरण में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों से हम अपना भोजन बना ले। कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, जिस चीज में कार्बन आपको दिख जाएगा उसको बोल दीजिए कार्बनिक पदार्थ है, ठीक। जिस पदार्थ में अगर C लिखा हुआ दिख जाए, कार्बन लिखा हुआ दिख जाए, बोल दीजिएगा कार्बनिक पदार्थ है। स्वपोषी पोषण जो होता है कार्बनिक पदार्थों द्वारा होता है, जैसे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधा लेते हैं सब, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं सब, ऑक्सीजन फेंकते हैं सब, इसी के चलते अपना भोजन बना लेते हैं सब। क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पौधों में क्या होता है, अलग अलग विभिन्न अंग होते हैं। पहले क्या होता है, पहले उनमें तो चाहिए हरा पार्ट प्रकाश संश्लेषण करने के लिए। हरा पार्ट किससे बनता है, क्लोरोप्लास्ट से। देखिए, पत्ती जो होता है हरा होता है, कुछ तने भी हरे होते हैं पेड़ पौधे के। तो ये हरा भाग जो है यही पौधा का भोजन बनाता है, यही जो हरा भाग है यही पौधा का भोजन बनाता है। तो पहले हम पत्ती के स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। आपके इस साइड में आ रहा होगा पत्ती का एक इमेज। देखिए, जो हरा वाला भाग होता है पत्ती में उसको क्या बोलते हैं, पड़पटल बोलते हैं। जो नली नली टाइप का निकला होता है पत्ती में, पत्ती के अंदर वे, उसको क्या बोलते हैं, उसको सिराएं बोलते हैं, ठीक। अब उसके बाद ये 2 पार्ट हो गए। अब पत्ती को काट देते हैं, काट के उसके मोटैया में जितना पत्ता मोटा होता है, मतलब कागज इतना तो मोटा होता ही है। अब उसको इस सूक्ष्मदर्शी से जूम करके देखते हैं, उसके ऊपर हमको मिलता है क्यूटिकल मेम्ब्रेन। जैसे अरुई उरुई का पतई देखे होंगे ना, उस पे से वो झिल्ली टाइप का छोड़ता है। वो झिल्ली टाइप का क्या है, क्यूटिकल मेम्ब्रेन है। क्यूटिकल मेम्ब्रेन मतलब पतला झिल्ली होता है, पतला झिल्ली। उसके बाद कोशिकाएं रहेंगी, फिर इधर क्या रहेगा, पतला
झिल्ली, तो झिल्ली के जस्ट नीचे एक कोशिका होती है, कैसे चौकोर चौकोर टाइप में होती है, ढोलक के टाइप के, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ढोलक कोशिका, या इसको इपिडिडमिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इपिडिडमिस। उसके बाद ऐसे ऐसे कुछ कुछ कोशिका होती है। एक मुहवा पे, पतैया के मुहवा पे क्या होता है, एक होता है द्वार कोशिका। द्वार कोशिका जो होता है वही होता है, वही स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा मतलब पड़रंध्र, उसी के द्वारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, आता है, जाता है, आता है। नहीं समझ में आया, पड़रंध्र क्या है, एगो छेद है। पतई में क्या होता है, एगो छेद होता है, उस छेद से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है पौधा और उसी से क्या करता है, ऑक्सीजन को फेंक देता है। समझ में आ गया, क्या होता है, पड़ खुलता है, बंद होता है, जब चाहिए तब खुलेगा, जब चाहिए तब बंद होगा। तो उससे क्या होता है, उससे आ गया सारा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और नीचे से जरिया से क्या खींच रहा है, पेड़ पौधा जल खींच रहा है, पानी खींच रहा है जड़ से, और उसके बाद क्या करेगा, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के बना देगा अपना भोजन। कैसे, प्रकाश लेगा सूर्य का एनर्जी के रूप में। हम जैसे खाना बनाने के लिए गैस जलाते हैं, वो क्या लेगा, प्रकाश लेगा एनर्जी के रूप में। अब देखिए, प्रकाश को चेंज करने वाला कौन चाहिए, कैसे कि सीधा प्रकाश एनर्जी को यूज नहीं करता है पौधा। जैसे हम जो है सूर्य के प्रकाश को सीधा मतलब यूज करके खाना नहीं बनाते हैं, क्या करते हैं, सोलर से पहले उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद खाना वाना बनाते हैं, जो पंखा उंखा चलाना होता है चलाते हैं। सेम वैसे ही क्या करेगा, पौधा जो है उसको कन्वर्ट करेगा। अब हम तो यहाँ पे लगा दे रहे हैं सोलर, अब वो क्या करेगा, उसमें होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और वही क्लोरोफिल जो है ना, वो उसमें सोलर का काम कर रहा है। क्या करेगा, उसको वो सूर्य की जो एनर्जी है उसको किस में बदल देगा, ये अपने एनर्जी में बदल देगा, ठीक। तो ये अपने एनर्जी में बदल करके और भोजन बनाएगा। तो क्लोरोफिल क्या करता है, बस सूर्य के प्रकाश के एनर्जी को मतलब अपनी एनर्जी में बदल देता है, ठीक। तो उससे भोजन उसका बन जाता है। अब क्या बनता है भोजन, देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, लाइट चाहिए नहीं, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, बनेगा क्या, C6H12O6। ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, ये बना कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, ठीक। और उसके बाद ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन को फेंक दिया। उसके बाद क्या हुआ, ऑक्सीजन को फेंकने के बाद और एनर्जी बन गई, मतलब इसमें एनर्जी उसके बाद शोषण के बाद बनेगी, ठीक। तो देखिए, बस इतना बना क्या, कार्बन ये जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट बना, ऑक्सीजन को फेंक दिया, इसके कोनो काम का नहीं, फेंक देगा। काहे से कि इसके जब कोनो काम का नहीं है तो अपने पास रख के क्या करेगा, तो ऑक्सीजन को फेंक देगा और ये कार्बोहाइड्रेट रखे रहेगा, ठीक। अब देखिए, ये तो हो गया प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन। अब कुछ होता है, एक होता है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन मतलब देखिए, इसमें तो सूर्य का प्रकाश आया है तो क्या क्या है, सूर्य का जब प्रकाश आया है तो प्रकाश संश्लेषण हुआ है। प्रकाश संश्लेषण, देखिए, संश्लेषण मतलब क्या होता है, बनना, मतलब कि प्रकाश के द्वारा, प्रकाश से क्या बना है, खाना इसका बना है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण। अब डार्क रिएक्शन क्या होता है, डार्क रिएक्शन क्या होता है, ये जो हम बताए हैं कि पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में एक खंभा जैसे आपको दिख रहा होगा, खंभा को क्या बोलते हैं, ग्रैनम बोलते हैं। इस ग्रैनम में थैलेकाइंड होता है, और थैलेकाइंड में क्या होता है, थैलेकाइंड में क्या होता है, थैलेकाइंड झिल्ली में क्लोरोफिल होता है। अब इसके बाद जो खाली खाली भागवा है ना क्लोरोप्लास्ट में, इसको बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं स्ट्रोमा, स्ट्रोमा बोल देते हैं। देखिए, स्ट्रोमा यानी खाली जगह, स्ट्रोमा, इसमें होता है डार्क रिएक्शन। देखिए क्या हुआ, प्रकाश से इसमें किस में बदल गया, कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ से जो रिएक्शन होगा इसके एनर्जी बनाने के लिए, वो प्रकाश की उपस्थिति में तो नहीं हो रहा है ना, खलीय स्थान में हो रहा है, खलीय स्थान में हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोल देंगे कि ये जो है डार्क रिएक्शन है, अंधेरे में हो रहा है। समझ में आया, जब स्ट्रोमा में रिएक्शन होता है तब उसको क्या बोलते हैं, तब उसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन हो रहा है। समझ में आया, बस समझिए कि जब थैलेकाइंड में नहीं होगा तो क्या बोल देंगे, तब बोल देंगे कि ये जब थैलेकाइंड में होगा तब प्रकाश संश्लेषण, और जब इसके अंदर हुआ और कहीं भी हो जाएगा तो कह देंगे कि ये डार्क रिएक्शन है। बस इतना ही, ऐसे ही पूछता नहीं एग्जाम में, लेकिन हम बता दे रहे हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होता है, विषम पोषी पोषण, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसको बोलते हैं विषम पोषी पोषण यानी हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है, वह न्यूट्रिशन जिस पे, वह पोषण जिसके लिए किसी दूसरे जीव पे निर्भर रहा जाए, उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी विषम पोषी पोषण। जैसे हम क्या खाते हैं, गेहूं खाते हैं, गेहूं एगो पौधा है, पौधा एगो जीव है, शेर खाएंगे, शेर एगो
जीव है। तो शेर जो मांस खाता है वो भी जीव को खाता है। कोई भी जो खाता है वो लिविंग को खाता है, तो उसको क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे विषम पोषी पोषण कर रहा है। यानी कि जो कोई जीव अगर दूसरे जीव पे निर्भर रहेगा तो उसको क्या बोल देंगे, विषम पोषी जीव, विषम पोषी पोषण करने वाला जीव। जैसे अब पेड़ पौधे के अलावा सारे क्या होते हैं, विषम पोषी जीव होते हैं, विषम पोषी जीव। ठीक, अब देखिए विषम पोषी यानी हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। और उसके बाद क्या हुआ, इस विषम पोषी को हम 3 भागों में बांटते हैं। कैसे कि इसमें 3 कैटेगरी के विषम पोषी जीव होते हैं। पहला होता है जंतु संपोषी, जिसमें हम आते हैं, मतलब जिसको मन करेगा मार के खाएंगे, जिसको मन करेगा मार के खाएंगे, तो क्या हो गया जंतु संपोषी। जैसे मन किया तो मुर्गा काट दिए, मुर्गा काट के खा गए, मन किया अंडा फोड़ के खा गए, मन किया पौधा को नोचे खा गए, तो ये क्या हो गया जंतु संपोषी पोषण। मतलब वह पोषण जिस पे मतलब जिस जो जीवों को मार करके और उसके बाद उससे पोषण प्राप्त करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, जंतु संपोषी पोषण। अब क्या होता है, दूसरा होता है मृत्युपजीवी पोषण। मृत्युपजीवी पोषण जो होता है इसमें क्या होता है, मृत्युपजीवी पोषण में हम क्या करते हैं, मृत जीवों को खाते हैं। जैसे मशरूम जो होता है, मशरूम देखें कुकुरमुत्ता जिसको देहात में लोग बोलते हैं, कहाँ होता है, सड़े गले पेड़ पौधे पे होगा, और नहीं तो गोबर ओबर पे उग जाता है। मतलब मल मूत्र या सड़े गले पेड़ पौधे या सड़े गले किसी चीज पे जब कोई ऑर्गेनिज्म आश्रित रहता है, जब कोई जीव अपने पोषण के लिए, अपने भोजन के लिए जब सड़े गले चीजों पे या मल मूत्र पे निर्भर रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको मृत्युपजीवी पोषण करने वाला जीव बोलते हैं। जैसे कुकुरमुत्ता हो गया, समझ में आ गया। तो इसमें एग्जाम्पल से याद रखिएगा, कुकुरमुत्ता क्या करता है, सड़े गले पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है। ऐसे ही कई गो जो है, कई गो कवक जो होते हैं, कवक मतलब ये कुकुरमुत्ता टाइप में जो होते हैं ना, उसको कवक बोलते हैं। तो कई गो कवक ऐसा ही करते हैं। इसके बाद परजीवी। परजीवी क्या होता है, परजीवी वह पोषण होता है जिसमें जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं। जैसे ढील होता है, ढील जिसको क्या बोलते हैं, जिसको जू बोलते हैं। तो जू जो होता है सर में रहता है, आपको मार के खाता है, नहीं खाता, बस आपका खून चूस जाता है। तो क्या है, ये परजीवी है। मतलब जीवित जीवों पर निर्भर रहकर अपना पोषण करने वाला जीव क्या कहलाता है, परजीवी जीव कहलाता है। समझ में आ गया। तो ढील जो है, जू जो है क्या कहलाता है, परजीवी पोषण करने वाला जीव, आपका खून चूस लेगा। जोंक जो है, जोंक क्या करता है, आपका खून चूसता है, वो भी परजीवी है। कीड़ी जो होती है पेट में की, वो भी सब परजीवी होते हैं। तो ये समझ में आ गया 3 प्रकार का पोषण। अब देखिए ये मनुष्य में थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। कहाँ से कि देखिए ना, जंतु में जो पोषण होता है इसको समझना पड़ेगा हमको। तो देखिए कई जंतुओं में कई तरह से पोषण होता है। ठीक, अमीबा में समझिए, अमीबा में आपके चैप्टर में दिया है, अमीबा में पोषण कैसे होता है। अमीबा जैसे मतलब अपना भोजन ग्रहण करके उसको कैसे खाता होता है। तो देखिए अमीबा का आकार कोनो फिक्स होता है नहीं, कैसे भी बना दीजिए, कैसे भी ऐसे खींच देंगे अमीबा बन गया। ठीक, अब देखिए क्या करता है, ये जो अपना आकार बदल देता है। जब भोजन देखता है ना, ऐसे भोजन है तो क्या करेगा, इसको ऐसे अंगुली टाइप में घेर लेगा, ऐसे अंगुली टाइप में घेर लेगा। देखिए कैसे घेरता है, कैसे घेरता है, देखिए इस टाइप में घेर लेगा और घेर के उसको पकड़ लेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, अंतर्ग्रहण। ये जो निकला है अंगुलिया टाइप में, इसको ये जो होता है, इसका नाम नहीं याद आ रहा है हमको। देखिए आप जाके बुक में से देख लीजिएगा। तो ये जो मतलब अंगुली टाइप में बना लेता है, अंगुली टाइप में प्रवर्धन बना लेता है। ठीक, तो ये अंगुली टाइप में प्रवर्धन बना के उसको एकदम पकड़ लेता है, भोजन को अपने अंदर ले लेता है, और उसके बाद अपने अंदर भोजन को ले करके उसका मतलब उस पर क्या करता है, एंजाइम छिड़क देता है। एंजाइम मतलब एंजाइम क्या होता है, एंजाइम वो रसायन होते हैं, वो चीज़ होता है, कुछ छिड़क देता है। क्या होता है, वो ऐसा चीज़ होता है जो भोजन को पचा देगा, एकदम टुकड़ा टुकड़ा में तोड़ के उससे क्या बनाएगा, एनर्जी बनाएगा। उसी को क्या बोलते हैं, एंजाइम। तो एंजाइम क्या करता है, बस किसी को एकदम तोड़ देगा, उसी को एंजाइम बोलते हैं। अभी बताएंगे एंजाइम का अच्छे से मतलब। ठीक, तो ये क्या करता है, अमीबा जो होता है इसे पोषण करता है। इसे अंगुली निकालेगा, तुरंत पकड़ लेगा, भोजन को अपने अंदर ले लेगा, हो गया इसका पोषण खत्म। ठीक, तो ये होता है अमीबा में पोषण। अब समझिए मनुष्य में पोषण कैसे होता है। कैसे कि अमीबा तो एकल कोशिकीय जीव है, फट दे इसे बकोटा, कौन भोजन देखा ऐसे अपना बकोटना बनाया, बकोटना से पकड़ लिया और पकड़ के अपने अंदर ले लिया, खत्म बात, उसका पोषण हो गया। लेकिन मनुष्य देखिए ना, मुंह से इतना बड़ा मनुष्य है, इसमें कितना मतलब अंग पाए जाते होंगे पोषण के लिए। तो इसमें पढ़ेंगे कि मनुष्य में पोषण कैसे होता है। तो मनुष्य में पोषण जो है एक विकसित पाचन तंत्र पाया जाता है, उसके द्वारा होता है। तो पाचन तंत्र से पचता है भोजन, अब पच करके तब जाके उसका पोषण होता है। तो अब देखिए ये मनुष्य में पाचन होता है, पाचन के बाद उसका एनर्जी मिलता है। तो एनर्जी मिल रहा है या
मतलब शारीरिक निर्माण के लिए ही, वही तो पोषण कहलाता है। भोजन का यूज जो है जब शरीर की वृद्धि में या कटे फूटे स्थानों की मरम्मत में करते हैं तब उसको क्या बोलते हैं कि ये पोषण हो रहा है। लेकिन इसके लिए मनुष्य में क्या होता है, पहले भोजन को पचाओ, क्या करो, पचाओ। पहले पचाना मतलब क्या होता है, देखिए पचाना मतलब कुछ नहीं होता है। पचाना मतलब भोजन को इतना ना तोड़ दीजिए, इतना ना खाना को तोड़ दीजिए कि एकदम इतनी इतनी महीन हो जाए, घोल बन जाए, जूस बनाना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। मतलब भोजन को देखिए, इसकी परिभाषा जो होती है ये वो होती है कि जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक अणुओं में तोड़ना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। सरल मतलब छोटी छोटी, सरल मतलब छोटी छोटी, जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स यानी बड़ा बड़ा, बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। जो होता है पाचन, डाइजेशन कहलाता है। ठीक, तो ये मनुष्य में पहले पाचन पढ़ेंगे तब तो उसका यूज करेंगे। तो देखिए मनुष्य में पाचन क्या होता है, मनुष्य में पाचन जो होता है ये एक पाचन तंत्र, सुविकसित पाचन तंत्र पाया जाता है। यहाँ पे आपके इमेज आ रहा होगा, देखिए पहले मुख गुहा होता है, छेदवा जो है मुंह का, इसको क्या बोल रहे हैं, मुख गुहा, सॉरी मुख होता है, छेदवा जो होता है उसको मुख बोलते हैं। और उसके बाद जो अंदरों मुंह में जगह होता है जहाँ पे दतवा कुचता है खाना को, उसको क्या बोलते हैं, उस जगह को बोलते हैं मुख गुहा। देखिए कहीं भी गाढ़ा टाइप में रहेगा उसको गुहा बोलेगा, इंग्लिश में कैविटी बोलेगा। तो देखिए यहाँ पे जो छेद है उसको मुख बोल रहे हैं, और जो गढ़ा टाइप में मुंह के अंदर है जिसमें भोजन को कूचते हैं वो क्या है, मुख गुहा है, मुख गुहा। समझ में आ गया। उसके बाद एक कीप के आकार की ग्रसनी होती है जो क्या करती है, देखिए ग्रसनी किस टाइप में होती है, ऐसे मतलब इस टाइप में होती है, ऐसे कीप की टाइप की होती है। इस सांस नली और भोजन नली को अलग करती है। यहाँ पे क्या लगा होता है, यहाँ पे इपिग्लॉटिस लगा रहता है, इपिग्लॉटिस। जब भोजन जाएगा तो सांस नली को बंद कर देगा, और सांस जाएगा तो भोजन नली को बंद कर देगा। कैसे कि सांस तो फेफड़ा में ले जाना है और भोजन पेट में ले जाना है। ऐसा कर दिया कि भोजन को ले जाकर फेफड़ा में पहुँचा दिया, और फेफड़ा कहेगा कहाँ इधर आया है रे, कहाँ इधर आया, इधर पचाने वाला है ये नहीं। तो अब बताइए कि गलती हो जाएगा ना, तो यहाँ पे इपिग्लॉटिस पाया जाता है। इपिग्लॉटिस क्या होता है, एपिग्लॉटिस एक दरवाजा होता है जो दोनों नलियों में, देखिए मुंह जो होता है ना, यहाँ से मुंह इस दोनों नलिया में खुलता है, दोनों नलिया में, एगो सांसों वाला में जाएगा और एगो अलगे होता है भोजन वाला, उसमें भी खुलेगा। तो एपिग्लॉटिस क्या होता है, यही बताता है कि किधर जाना है, तुमको जाना है भोजन वाले में कि कहाँ जाना है। तो ये जो होता है माइंड से कंट्रोल रहता है इसका, तो ये बताते रहता है। ठीक, एगो क्या करता है, ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। तो ये जो कीप के आकार का है इसको क्या बोलते हैं, कीप के आकार को जो है इसको ग्रसनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं इंग्लिश में। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद भोजन नली आता है। एपिग्लॉटिस के बाद, एपिग्लॉटिस से भोजन नली खुलता है। भोजन नली को क्या बोलते हैं, ग्रास नली भी बोलते हैं, ग्रास नली। ठीक, तो ये कहाँ जाता है, सीधा पेट तक जाता है, पेट यानी अमाशय तक जाता है। अमाशय के बाद छोटी आंत आती है, और छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, और बड़ी आंत के बाद देखिए जो पाइपवा पतरका आपको दिख रहा है वो क्या है, ये छोटी आंत है। ये जो मोटका पाइपवा दिख रहा है जो चारों ओर से घेर दिया है उसको, ये क्या है, ये जो है बड़ी आंत है। और उसके बाद नीचे मलद्वार और गुदाद्वार है, मलाशय है और गुदाद्वार है। ठीक, तो ये मलाशय और गुदाद्वार होते हैं। ठीक, तो ये समझ में आ गया आपको मनुष्य का पाचन तंत्र। उसके बाद ग्रंथियां कुछ इसमें सहायक होते हैं, जैसे लीवर है, यकृत जिसको जिगर बोलते हैं। कहते हैं लो ना कि तुम हमारे जिगर के टुकड़े हो, तो ये जिगर क्या होता है, यकृत होता है। ये कहाँ होता है, पेट की यानी आमाशय की और छोटी आंत की एकदम ठीक बीच में क्या होता है, ये लीवर होता है। अग्नाशय यानी पैनक्रियाज भी वहीं पे होता है। देखिए ऊपरा लीवर जुड़ा रहता है, उसके नीचे अग्नाशय। अभी समझाएंगे तो समझ में आएगा, बस देखते रहिए इस फिगर में। ठीक, अब देखिए इतना समझ में आ गया कि मनुष्य का पाचन तंत्र कैसा होता है। मनुष्य के पाचन तंत्र का आप इमेज देख लीजिए। अब मनुष्य का पाचन होता कैसे, देखिए जब हम भोजन खाते हैं, जब हम खाना को निगल लेते हैं तो कैसे होता है। पहले हम क्या करते हैं, एगो टुकड़ा तोड़ते हैं। जब टुकड़ा तोड़ देते हैं उसके बाद जब मुँह में डाल लेंगे ना, उसके बाद पाचन शुरू हो जाता है। कहाँ है, जब मुंह में डाल लेंगे, वहाँ से अगर भोजन का टूटना शुरू हो गया, जहाँ से भोजन का टूटना शुरू हो गया ना, वहीं से पाचन शुरू हो जाता है। जैसे मुंह में डाले, दांत क्या करेगा, थुर कुछ ऐसे कर देगा, पूरा एकदम कुछ देगा। उसके बाद लार में लभेड़ देगा, पूरा जीभ जो है लार में खूब बढ़िया से लभेड़ देगा, एकदम एक लेई टाइप में बना देगा भोजन को। ठीक, उसके बाद वो कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। तो देखिए पहले मुँह से पाचन
स्टार्ट हो जाता है, मुंह से पाचन स्टार्ट हो जाता है, दांत थुर कुछ कर देता है, उसको फिजिकल क्रिया कर देता है, और जीभ जो है लार में लभेर के क्या कर देता है, केमिकल क्रिया कर देता है। अब देखिए लार में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन को तोड़ने में सहायता करते हैं। देखिए एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम वह चीज है जो किसी अभिक्रिया को तेज कर देंगे। क्या कर देंगे, तेज कर देंगे। मतलब दो लोगों में झगड़ा हो रहा है तो एगो देखे होंगे, एगो कहता है तू देखा ना वो ये कर रहा है, तू कहते नहीं खा, तो इसे मतलब कुछ कहते हैं, मतलब वो झगड़ा को बढ़ा रहा है, तो बढ़ाने वाला क्या है, बढ़ाने वाला क्या है, एंजाइम है। वैसे एंजाइम काम करता है, जब किसी अभिक्रिया को तेज करने वाला कुछ चला जाए तो उसी को एंजाइम बोलते हैं। समझ में आ गया। तो देखिए एंजाइम कुछ होता है मुंह में, जैसे दांत थूर कुछ कर रहा है, उसको भोजन को तोड़ रहा है, अब एंजाइम वो कहेगा और ये अच्छा से तोड़ो ना, तो एंजाइम क्या करेगा, देखिए लार जो होता है ना, लार जिसको थूक बोलते हैं, तो थूक जो होता है उसमें क्या होता है, एंजाइम होता है। कौन कौन सा एंजाइम होता है, 3 एंजाइम लार में होते हैं। कौन कौन से, ALT से याद रखिएगा, ALT मतलब एमाइलेज, उसके बाद लाइसोजाइम और टाइलिन। कौन कौन से, एमाइलेज, लाइसोजाइम और टाइलिन, एमाइलेज, लाइसोजाइम, टाइलिन। तो ये 3 प्रकार के एंजाइम जो होते हैं लार में होते हैं। एमाइलेज जो होता है और टाइलिन जो होता है स्टार्च और ग्लूकोज का पाचन करता है। स्टार्च क्या होता है, किसी चीज का छिलका ले लेंगे ना तो छिलका जो होता है स्टार्च होता है। अब देखिए ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज का रूप ही स्टार्च होता है, मतलब ग्लूकोज का गठरी बना देते हैं तो उसी को मान लीजिए कि स्टार्च, मतलब ग्लूकोज, ढेर सारे ग्लूकोज अणु को मिला करके स्टार्च बनता है, छिलका बनता है किसी चीज का। तो ग्लूकोज और स्टार्च का पाचन कौन करेगा, एमाइलेज और टाइलिन करेगा। कौन कौन, एमाइलेज और टाइलिन। लाइपेज क्या करेगा, देखते होंगे कई लोग होंगे ऐसे ही सीमेंट बालू का काम करते रहते हैं, ऐसे मिठाई लेंगे, ऐसे धूरा गले डाल लेते हैं मुंह में, तो धूरा को कौन मारेगा, सब जो भी जितना बैक्टीरिया होते हैं सबको मारने का काम कौन करता है, लाइसोजाइम, लाइपेज नहीं, लाइसोजाइम जो होता है ये क्या करता है, लार में पूरा भोजन में जितने बैक्टीरिया होते हैं मार देता है। कुछ कुछ बच जाते हैं, अब पूरा को तो मार नहीं पाएगा, कुछ कुछ बच जाते हैं, तो जितने बैक्टीरिया होते हैं कौन मारता है, लाइसोजाइम। और एमाइलेज टाइलिन क्या करता है, स्टार्च और ग्लूकोज का पाचन करता है। उसके बाद लार में होता है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, लभेर देता है, खाना खूब बढ़िया से लभेर देगा, मतलब उसको चिकना बना देगा ताकि गठरिया में उतर के चला जाए आसानी से पेट में। जब ढकेलेंगे तो अच्छे से जाए, सड़क सड़क के चलता जाए, इसलिए क्या होता है यहाँ पे, मतलब ये म्यूकस में मिल जाता है। अब देखिए म्यूकस में मिल जाता है तो यहाँ पे होती है ग्रसनी। क्या होती है, ग्रसनी। जैसे गठैया को हल्लक इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हल्लक बोलते हैं। देखिए जैसे ऐसे आब आके देखेंगे ना तो उसमें दिखेगा एगो कीप टाइप का, कुप्पी टाइप का, जिसे तेल पहले डालते थे, मिट्टी का तेल, ढेबरी ओबरी पहले होता था। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये गला है, गला में पहले क्या होगा, 2 रास्ता होगा, एगो सांस जाने का रास्ता, एगो खाना जाने का। तो ना भाग क्या कहलाता है, पूरा ये कहलाता है ग्रसनी यानी फेरिंग्स। ये कुपिया जो है क्या कहलाता है, फेरिंग्स। उसके बाद क्या आता है, भोजन नली, जिसको ग्रास नली भी बोलते हैं, फूड पाइप भी बोलते हैं। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से 25 सेंटीमीटर तक लगभग लंबा एक फूड पाइप पाया जाता है, अमाशय तक यानी पेट तक। उसके बाद क्या जाएगा, जैसे ढकेलेंगे ना तो सरकते सरकते खाना कहाँ चला जाएगा, नली द्वारा पेट में चला जाएगा या अमाशय में चला जाएगा। अमाशय कैसा होता है, अमाशय जेक टाइप का होता है, आपकी स्क्रीन पे इमेज भी आ रहा होगा। उसके बाद क्या होता है, अमाशय में जैसे जाता है भोजन, उसमें भी कुछ कुछ ग्रंथियाँ होती हैं। ग्रंथियाँ क्या होती हैं, जो कुछ अपने अंदर से फेंकती रहेंगी, कुछ ना कुछ फेंकती रहेंगी, उसको मान लीजिएगा ग्रंथि। ठीक, तो अमाशय में कुछ ग्रंथियाँ होती हैं, वो भी कुछ एंजाइम छोड़ती हैं। काहे लिए, कहा कि भोजन को और ही टुकड़ा टुकड़ा में जूस बनाना है, उसको एकदम जैसे मौसमी का जूस होता है ना, वैसे पेड़ के उसको जूस बनाना है। तो अब क्या करना है, अब पेट में कुछ ग्रंथियाँ होती हैं, वो भी एंजाइम छोड़ती हैं। देखिए वो पहले HCl छोड़ती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड छोड़ती हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, ये एक अम्ल है। अम्ल जो होता है बहुत खट्टा होता है, देखे होंगे ढकार उकार आता है, एकदम मुँह ऐसे बन जाता है, कई ऐसे बना लेते हैं सुअर टाइप में। काहे से कि बहुत तीखा लगता है गठिया जल गया। तो इसे किसके कारण होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, ठीक, HCl के कारण। तो ये जब पेट में जाता है तो पेट जल्दी जल्दी हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालने लगता है, और उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, उसको तोड़ फूड़ के एकदम रस बना देगा भोजन का। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यही काम करता है। क्या काम करता है, उसको एकदम चकनाचूर कर देता है भोजन को। उसके बाद अमाशय में कुछ एंजाइम भी पाए जाते हैं। एंजाइम क्या क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। क्या होते हैं, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज। देखिए पेप्सिन, पी से प्रोटीन, पी से पेप्सिन। तो पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को पचाएगा, पचाना मतलब टुकड़ा करना, तो पेप्सिन जो है प्रोटीन को पचाएगा। रेनिन जो है दूध को दही में बदलता है, कैसे कि हमारा पेट
जो है ना दही पचा पाता है, दूध नहीं पचा पाता है। तो जो रेनिन है दूध को दही में बदलता है। रेनिन जो होता है छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है और बड़े आदमी में कम होता है, इसीलिए बड़े आदमी ज़्यादा दूध नहीं पी पाते हैं। लेकिन जब छोटा बच्चा रहता है वो हरदम दूध में पीता रहता है, देखे होंगे। तो ये रेनिन जो होता है दूध को दही में बदल देता है, जिससे हमारा पेट पाचन कर लेता है। हम ज़्यादा दूध पी लेंगे तो नहीं पचेगा। ये लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन। देखिए लाइपेज एल से है ना, और लभेराता क्या है, तेल उल जो है हमारे हाथ में जब छूते हैं तो लभेरा जाता है एकदम। तो ये लभेरा जाता है, जो ये क्या है, वसा है। तेल जो है वसा है। तो याद रखिएगा लाइपेज यानी लभेराने वाले का पाचन करेगा, किसका, तेल का, वसा का। ठीक, तो ये लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन कर देता है। ठीक, ये देखिए रेनिन दूध को दही में बदलेगा, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा, HCl पूरा भोजन को तोड़ मरोड़ के एकदम खत्म कर देगा, और लाइपेज क्या करेगा, वसा का यानी जो लभेराने वाला चीज है उसको लाइपेज एकदम लभेर के क्या करेगा, पूरा पचा देगा। ठीक, उसके बाद अमाशय में का काम हो गया। अमाशय जो है इसे पचकता फूलता रहता है एकदम, जैसे उसको हौड़ देता है एक टाइप से, मतलब एकदम पूरा मिला देता है भोजन को। ठीक, अमाशय में। उसके बाद कहाँ जाता है, अमाशय के बाद छोटी आंत होती है। छोटी आंत कैसी होती है, पाइप होता है एक पतला सा। कितना पतला पाइप होता है, ये 5 से 6 मीटर लंबा होता है। खूब बढ़िया से लपेटाइल टाइप में खूब बढ़िया से लपेट के पेटवा में रखा हुआ है। तो ठीक, यहाँ पे उदर गुहा में पूरा क्या है, ये 5 से 6 मीटर लंबा एगो छोटी आंत है। छोटी आंत में क्या होता है, छोटी आंत में भी पाचन होता है। छोटी आंत में भी कुछ एंजाइम निकलते हैं। अभी आपको इन सबके एंजाइम के बारे में नहीं पढ़ रहा है, बस इतना ही, 2 ही एंजाइम याद रखिए। ठीक, उसके बाद छोटी आंत में भी पाचन होता है। और उसके बाद छोटी आंत में सबसे ज्यादा पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। पूछेगा सबसे ज्यादा पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। ठीक, तो अधिकतर पाचन जो होता है छोटी आंत में ही होता है। उसके बाद छोटी आंत में से धीरे धीरे ढकलाते कहाँ चला जाएगा, बड़ी आंत में। बड़ी आंत कैसा होता है, जो ऐसे चारों ओर दिख रहा होगा ना आपको, वही है बड़ी आंत। ठीक, उस बड़ी आंत में जाता है। तो भोजन पूरा छोटी आंत में पच गया। अब इस बड़ी आंत में कुछ नहीं होता। जब उसमें जो पानी होनी है ना, जो पानी होनी एकदम जो पंछुछुर होता है, पंछुछुर भोजन हो जाता है वहाँ पे छोटी आंत में, मतलब खूब ढेर पानी हो जाता है। तो उस पानी को कौन अवशोषित करेगा, बड़ी आंत खींच लेती है पानी को, बड़ी आंत खींच लेती है। उसके बाद शरीर में जहाँ जहाँ जरूरत होगा भेज देगी। ठीक, अब देखिए पूरा क्या हो गया, अवशोषित हो गया। उसके बाद जो बचा वो अवशेष रह गया, यानी लैट्रिन बन गया। उसके पहले उसमें से हम पानी बस नहीं निकालेंगे। छोटी आंत में से जब गुजर रहा था ना, तो उसको पचा के उसमें से जो ग्लूकोज है सब छोटी आंत खींच ले रही थी, सब सोख ले रही थी। समझ में आया? तो छोटी आंत क्या कर रही है, सब खींच ले रही है, सब चूस के खत्म कर दे रही है। उसका पूरा जो पौष्टिक पदार्थ है, ग्लूकोज वसा वगैरह सब खींच के अपने अंदर ले लेती है कि हम अपने शरीर को वृद्धि में लगाएंगे। ठीक, इसके बाद इतना पाचन तो हो गया। पाचन के बाद लैट्रिन बाहर चला जाता है। लेकिन अब छोटी आंत में बहुत कम एंजाइम पाए जाते हैं। अब कौन पचाएगा छोटी आंत में, तो देखिए पहले होता है यकृत, लीवर, यानी जैसे भोजन पेट से निकलता है, अभी हम पूरा पचा दिए हैं भोजन, लेकिन छोटी आंत में अभी नहीं देखे हैं कि कैसे पच रहा है, बस देखे हैं कि पच गया कैसे भी। अब बस छोटी आंत खींच के पूरा जितना पौष्टिक पदार्थ है पूरा शरीर में भेज दी। लेकिन अब देखिए ये एंजाइम कौन छोड़ा, उसमें कोनो एंजाइम छोड़ने वाला चाहिए ना, तो उसमें क्या होता है, यकृत, लीवर, जिसको आदमी जिगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिगर बोलते हैं। तुम मेरे जिगर के टुकड़े, मतलब लीवर के टुकड़े। समझ में आया? उसके बाद यकृत होता है और अग्नाशय होता है। अग्नाशय यानी पैनक्रियाज होता है। ठीक, तो देखिए ये दोनों ग्रंथि हैं, ये दोनों ग्रंथियां जो हैं क्या करती रहती हैं, स्रावित करती रहती हैं एंजाइम को। देखिए यकृत में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, ये पित्त रस छोड़ता रहता है। यकृत जो होता है, लीवर में एक नीचे छोटा सा थैली होता है जिसमें पित्त रस संचित रहता है। देखिए लीवर क्या करेगा, पित्त रस बनाएगा। लीवर क्या करेगा, पित्त रस बनाएगा। क्या करेगा, पित्त रस बनाएगा लीवर। और पित्त रस को कहाँ इकट्ठा करके रखेगा, इकट्ठा करके उस थैलिया में रख देगा, जो उसके नीचे ऐसे रहता है लीवर, यहाँ पे एक थैली लगा रहता है, बना के उसी में रखता रहेगा। जब जरूरत होगा ये थैलिया फेंक देगा अपने अंदर से। और कहाँ फेंकता है, देखिए ये छोटी आंत जहाँ से शुरुआत होती है, क्या होती है, छोटी आंत जहाँ से शुरुआत हो जाएगी। ठीक, ये इस भाग को हम क्या बोलते हैं, ग्राही। अब यहाँ पे लगा रहता है लीवर। ठीक, कैसे लगा रहता है, ये लीवर है। ठीक, यहाँ पे थैलिया वैलिया रहती है। उसके बाद ये लीवर लगा है यहाँ से जब भोजन जाएगा ना, तो इसमें क्या करेगा, ये पित्त रस अपना मिला देगा। क्या करेगा, पित्त रस मिला देगा। अभी हम बताए हैं कि पेट में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पूरा एसिड में बदल देता है, एसिड में बदल देता है। तो ये पित्त रस अपना क्या करेगा, यकृत छोड़ देगा। अब पित्त रस ही कहाँ लिए छोड़ा, यहाँ पे लगा होता है पैनक्रियाज, यानी क्या, अग्नाशय। अब अग्नाशय में कुछ एंजाइम होते हैं। क्या क्या एंजाइम होते हैं,
होते हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये सब होते हैं। तो अभी पढ़ेंगे कि अग्नाशय में कौन कौन से, देखिए एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन यही होते हैं, ठीक। तो 3 होते हैं। तो देखिए अग्नाशय अपना एंजाइम छोड़ता है, अग्नाशय के एंजाइम छोड़ने से ही ये छोटी आंत में जो भोजन है, जो खाना गया है, यहाँ से जब भोजन जाता है ना तो उसको बोल देते हैं काइम। काइम मतलब जानते हैं क्या होता है? लुगदी होता है। जैसे कागज वगज का लुगदी बना देते हैं, कूटेंगे जब कागज को ओखरी में क्या करके पानी डाल के तो लुगदी बन जाएगा, इतने ढेला टाइप में बन जाएगा, उसी को लुगदी बोलते हैं, काइम बोलते हैं। तो देखिए काइम कहाँ चला गया? ये छोटी आंत में चला गया। यहाँ से लीवर पित्त रस छोड़ दिया, यहाँ से अग्नाशय क्या किया? अपना एंजाइम छोड़ दिया, अग्नाशयी रस छोड़ दिया। अब क्या? अब देखिए अग्नाशयी रस जो है ना, इधर से आया था भोजन, ये कैसा था? खट्टा था, अम्लीय था। कहाँ से? इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला हुआ था, अम्ल मिला हुआ था। अब अग्नाशय जो है अपना जब एंजाइम छोड़ता है तो इसका एंजाइम जो है ना, ये अम्लीय खाना को नहीं पचाएगा, ये अम्लीयता में काम नहीं करता है। जब इसका कैरेक्टर जो है एसिड टाइप का है, मतलब कि अम्ल टाइप का है, इसमें काम नहीं करेगा अग्नाशयी रस, इसका एगो भाव अलगे है। अब इसके भाव को खत्म करने के लिए क्या करते हैं? जो लीवर है यही इसके भाव को खत्म कर देता है। इसमें से जो पित्त रस निकलता है वो कुछ नहीं करता है, वो बस इस भोजन को क्या कर देगा? भोजन को क्षारीय बना देगा। कैसे कि इसमें से बेस निकलता है, बेस मतलब क्षार निकलता है। पित्त रस जो होता है क्षारीय होता है, पीले कलर का होता है, पीले कलर का, हल्के पीले कलर का ये पित्त रस होता है। और इससे छोटी आंत में चला जाता है। छोटी आंत में जैसे जाता है, छोटी आंत में जैसे जाता है, भोजन को क्या करेगा? ये क्षारीय है, मतलब भोजन को भी क्षारीय बना देगा। अब तो इनको काम करना पड़ेगा, अभी अपना काम कर देते हैं अग्नाशयी रस। तो देखिए इसमें क्या होता है? ये पित्त रस छोड़ता है जिसकी वजह से भोजन क्षारीय हो जाता है। ये अग्नाशयी रस क्या करता है? उसको पचा देता है। लेकिन ये जो पित्त रस है इसका एक और काम है। क्या काम है? ये एक और काम करता है, वसा का इमल्सीकरण करता है। इमल्सीकरण मतलब लुगदी बनाना। देखिए लुगदी बनाना, वसा जो होता है, वसा तेल उल टाइप में, घी टाइप में, उसको एकदम गोलिया गोलिया के रख देता है। गोलिया गोलिया के क्या करेगा? रख देगा, गोलिया गोलिया के रख देगा। अब क्या होगा? ये जो पित्त रस है ये गोलिया गोलिया के वसा को रख दिया, ठीक। यहाँ पे पाचन हुआ था वसा का, यहाँ पे भी हो गया पाचन, यहाँ पे भी गोलिया गोलिया के रख दिया। अब क्या किया? अब अग्नाशयी रस निकला, यहाँ से क्या निकला? अग्नाशयी रस निकला, ठीक। अब अग्नाशयी रस में क्या क्या होते हैं? एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। क्या क्या? एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है। अभी ऊपर बताया है कि एमाइलेज जहाँ भी मिलेगा स्टार्च का पाचन करेगा, ग्लूकोज का पाचन करेगा। ट्रिप्सिन क्या करेगा? ट्रिप्सिन पेप्सिन का प्रोटीन का पाचन करता है, मतलब ट्रिप्सिन और पेप्सिन दोनों ही कहीं काम करेंगे, प्रोटीन का पाचन करेंगे। अब लाइपेज जो होता है ये वसा को खूब बढ़िया से क्या कर देता है? धुन उन के एकदम, अब इमल्सीकरण हुआ है ना, उसका मतलब लुगदी बना, उसको एकदम धुन उन के एकदम किस में बदल देता है? ग्लिसरॉल में बदल देता है। और वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल क्या होता है? कई लोग देखे होंगे ग्लिसरीन लगाते हैं चेहरे पर, चिपचिपा टाइप में होता है हल्का, तो वही लगाते हैं, तो वो जो होता है ग्लिसरॉल होता है। और वसीय अम्ल मतलब किसी वसीय खट्टे अम्ल में बदल देता है। इसके बारे में आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये कौन से वसीय अम्ल में बदल जाता है, ठीक। अगले क्लास में, ठीक। तो देखिए ये क्या किया? अग्नाशयी रस जो है 3 एंजाइम छोड़ा। ALT मतलब एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। एमाइलेज क्या किया? स्टार्च का और ग्लूकोज का पाचन कर दिया। लाइपेज वसा को तोड़ फूड़ के खत्म कर दिया। ट्रिप्सिन पेप्सिन को पचा दिया, खत्म। तो अब देखिए अब पाचन तो हमारा हो गया कंप्लीट। अब क्या होगा? भोजन का अवशोषित होगा भोजन। लेकिन अभी एक और ही पाचन नहीं पढ़े हैं, पढ़ लीजिए इसको भी। क्या? दांत का थूर कुछ जो होता है कैसे कैसे होता है, इसको भी पढ़ लीजिए। तो देखिए पहले क्या होता है? दांत कैसे कुचता है? दांत एक फिजिकल क्रिया करता है, मार धार के कुछ के क्या कर देता है? भोजन को एकदम पिसान बना देता है। उसके बाद देखिए दांत कैसा होता है? दांत 4 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 4 टाइप का। 2 टाइप का जो दांत होता है उसको पीसने का काम करता है, चक्की जैसे पीस देता है। एगो जो दांत होता है उसको फाड़ देगा, और एगो होगा काट देगा। मतलब किसको फाड़ेगा? काटेगा भोजन को। देखिए एगो क्या करेगा? काटेगा। एगो उसको अगर बड़ा बड़ा टुकड़ा रहेगा फाड़ के छोटे छोटे टुकड़े में कर देगा। और 2 दांत जो होते हैं वो क्या करते हैं? 2 दांत जो होते हैं पीस देते हैं। तो कितने टाइप के दांत हो गए? 4 टाइप के। देखिए कैसे ये अगवा का 4 गो जो है ना, इसको बोलते हैं इंसीजर। देखिए सीजर मतलब कैंची, सीजर मतलब कैंची, कैंची मतलब काटने वाला। इंसीजर मतलब 4 गो दांत जो है ना, क्या करेगा? काट देगा। किसको काट देगा? भोजन को। और इसके बाद 2 बगलिया में है चोख होगा।
होगा, दूगो ऐसे देखेंगे चोक चोक होगा, वो क्या करेगा, उसको बोलते हैं केनाइन। केनाइन जो होता है ये क्या करता है, भोजन को फाड़ देगा। इसके बाद दो ठे जो इधर दो ठे इधर दो ठे होता है, ये दो ठे होता है, ये चार ठे मतलब इधर दो ठे इधर दो ठे, तो चार ठे क्या होता है, प्रीमोलर। प्रीमोलर मतलब अग्र चवड़क होता है, तो ये अग्र चवड़क चबाने का यानी पीसने का काम करता है। इसके बाद और तीन ठे दांत पाया जाता है, और तीन ठे दांत जो होता है वो क्या करता है, वो भी पीसने का ही काम करता है, लेकिन पीछे, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, चवड़क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चवड़क बोलते हैं। ठीक, तो ये समझ में आ गया। अब देखिए इसको आधवा से भी बांट देंगे तो यहाँ पे जो दो ठे है इंसीजर है, इसके बाद एक ठे केनाइन, दो ठे प्रीमोलर और तीन ठे क्या है, तीन ठे मोलर है। ठीक, तो इसका सूत्र क्या हो गया, दांत का सूत्र इसी से निकल के आता है, क्या आता है, 21 क्या होता है, 21-23 बटा 21-23। ये किसका है, 21-23 बटा 21-23, ये हम लोगों का नहीं है, मतलब ये जवान लोगों का है, जो वयस्क हो गए हैं उनका है दांत का सूत्र। मतलब दूगो क्या होगा, दूगो अगर ऐसे दांत को ऐसे काट देंगे तो एक ऊपर का एक साइड का क्या होगा, इतना दांत होगा। दूगो केनाइन होगा, दूगो इंसीजर होगा, एगो केनाइन होगा, दूगो क्या होगा, प्रीमोलर और तीन गो मोलर होगा। ठीक, अब बच्चे में क्या होता है, बच्चे में ये जो 21-23 आप देख रहे हैं, ये क्या होता है, ये होता है आगे का, तो ये इंसीजर उतना ही रहता है, उसके बाद ये केनाइन भी उतना ही रहता है, लेकिन ये प्रीमोलर खत्म हो जाता है, और ये जो होता है 3 कौन सा, मोलर, ये हो जाता है 2, यानी 2102 बटा 2102 क्या होता है, 2102 बटा 2102 बच्चे के दांत का सूत्र होता है। समझ में आ गया, तो ये होता है बच्चे के दांत का सूत्र। ठीक, अब ये दांत समझ में आ गया। उसके बाद दांत में कितने पार्ट होते हैं, ये तो समझ में आ गया कितने प्रकार के दांत होते हैं। दांत में 3 पार्ट होते हैं। एक जो हमको ऊपर से दिखता है सफ़ेद सफ़ेद कलर का, उसको क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। जो सफ़ेद कलर का दिखता है इनेमल होता है, ये शरीर का सबसे कठोर, सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। उसके नीचे जो पार्ट होता है वो भी कठोर होता है, हड्डी टाइप में होता है, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोल दिए इनेमल। इसको क्या बोलते हैं, डेंटिन। जो यहाँ पे बीच में जो है, इसके नीचे, किसके नीचे, इनेमल के नीचे डेंटिन। डेंटिन के नीचे कुछ मांस टाइप में होता है, मांस टाइप को क्या बोलते हैं, पल्ब बोलते हैं, पल्ब। तो देखिए पल्ब, इसके बाद क्या हो गया, डेंटिन और इनेमल। ठीक, इनेमल शरीर का सबसे हार्डेस्ट पदार्थ है, ये आप याद रखिएगा। तो ये हो गया क्या आपका, ये हो गया दांत वगैरह का सूत्र, और दांत कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, अब श्वसन आता है। श्वसन क्या होता है, श्वसन जो होता है, पचे भोजन जब अवशोषित हो जाता है, पूरा कोशिका में भेज दिया जाता है, उसके बाद क्या होता है, पूरे कोशिका में भेज देने के बाद उसके बाद उसका श्वसन होता है। कहाँ से कि अभी तो हम ग्लूकोज बनाए हैं बस पाचन से, अब उससे हमको ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। कहाँ से बनाएंगे एनर्जी, कहाँ से कि हमको काम करना है, तो काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी जो होता है श्वसन से मिलता है। जो सांसिया लेते हैं तो वो क्या होता है, श्वसन की एक प्रक्रिया होती है। अब सांस लेना आप सोच रहे हैं श्वसन है, तो श्वसन सांस लेना नहीं होता है। श्वसन जो होता है अलग प्रक्रिया है। क्या होता है, श्वसन जो होता है भोजन को एनर्जी के रूप में बदलना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। देखिए पहले क्या बना था, पहले बना था हमारे पास ये ग्लूकोज का सूत्र जो होता है, क्या होता है, C6। क्या होता है, C6H12 और O6। ठीक, देखिए C6H12 और O6। ठीक, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। तो हमारे शरीर में ज़्यादातर पचने के बाद ग्लूकोज ही बचता है, और सबको हम छोड़ देते हैं। मान लीजिए ग्लूकोज ही बस बचा। ठीक, तो ज़्यादातर ग्लूकोज बचता है, इसलिए हम मान लेते हैं कि ग्लूकोज का हमको श्वसन कराना है। तो ग्लूकोज का श्वसन कराना है मतलब ग्लूकोज को किस में बदलना है, ऊर्जा में बदलना है। तो पहले क्या होता है, ये ग्लूकोज हमारे पेट से पहले सारे कोशिका में जाएगा, सारे कोशिका में जाता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, सारे कोशिका में जाने के बाद उसका ग्लूकोज का श्वसन होना चाहिए, तभी ऊर्जा बनेगा। तो श्वसन में क्या होता है, श्वसन में ये जो है 3 कार्बन परमाणु वाला एक यौगिक बनता है। क्या बनता है, ये देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं 3 कार्बन परमाणु वाला यौगिक कौन सा बनता है, CH3COCOOH। यानी इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पाइरुविक अम्ल। क्या बोलते हैं, पाइरुविक अम्ल। तो देखिए ये जो ग्लूकोज है कोशिका में, कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य क्या होता है, केंद्रक के बाद जो जितना ये जो द्रव्य दिख रहा है, लिक्विड दिख रहा है, इसके बाद क्या होता है, ये सब जो लिक्विड दिख रहा है ये क्या है, ये कोशिका द्रव्य है। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे ग्लूकोज एंटर करता है, एंटर करने के बाद वो पाइरुविक अम्ल में टूट जाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, तो पाइरुविक अम्ल का सूत्र ये होता है, पाइरुविक अम्ल में टूट जाता है।
अब पायरुविक अम्ल यानी एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक अम्ल बनेंगे, कैसे कि उसमें 3 गो कार्बन है, देखिए ना CH यानी 3 गो कार्बन, तो 3 यहाँ पे 6 गो कार्बन, तो 2 गो बनेगा ना अणु इसका, किसका, पायरुविक अम्ल का। इससे 2 गो पायरुविक अम्ल का अणु बनता है और ये अणु जो होता है ये फिर से एनर्जी में अब इसको बदलना है। देखिए एक अणु को लेते हैं, एक अणु का श्वसन कैसे होता है, एक अणु जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ऑक्सीजन इसमें मिलाया जाता है, मतलब ये कहाँ जाएगा, अब ऑक्सीजन ऑक्सीश्वसन करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। अभी एक अनाक्सी श्वसन होता है, उसको ही समझाएंगे। तो देखिए ये जो क्या हुआ, कोशिका द्रव्य में जैसे इंटर किया पायरुविक अम्ल में बदल गया। अब पायरुविक अम्ल कहाँ चला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसी को पावर हाउस भी बोलते हैं, कैसे कि ये एनर्जी बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद क्रेब्स साइकिल चलता है। क्या होता है, क्रेब्स साइकिल मतलब एक चक्र होता है जो श्वसन का काम करता है। बस इतना समझ लिया और कुछ नहीं आपको समझना है। बस क्या होता है, श्वसन का काम करने के लिए एक चक्र चलता है। क्या चक्र चलता है, मान लीजिए कुछ अभिक्रिया वगैरह चलता है, बस उससे ऊर्जा बन जाता है। अब इस चक्र के बारे में आप अगली क्लास में भी पढ़ेंगे, तो इस क्लास में आपको नहीं दिया है पढ़ने के लिए, तो अब इतना मत पढ़िए, बस समझिए कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, जैसे पायरुविक अम्ल जाता है वो किस में टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 38 ATP। ये 38 ATP जो है, ये 38 ATP ऊर्जा है, ऊर्जा का एगो सिक्का है। जैसे पैसा देते हैं तो एगो सिक्का देते हैं, वैसे एनर्जी जो है, एनर्जी इसी रूप में पाया जाता है, ATP के रूप में। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। तो देखिए ये इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल चलने के बाद क्या होता है, ये जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वही हम सस्या में छोड़ देते हैं। ऐसे जब सांस छोड़ते हैं तो ऐसे छोड़ते हैं ना, तो ये सांस में क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये जल निकलता है, जल जो होता है मूत्र वगैरह में निकल जाता है, पसीना वगैरह में निकल जाता है, और नहीं तो ज़रूरत होता है तो शरीर में लग जाता है। अब 38 ATP जो है, 38 ATP क्या करेगा, 38 ATP जो है ये ऊर्जा का काम करेगा हमारे अंदर, ठीक। तो ये ऊर्जा का काम करने लगता है। तो ये तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हुई है, श्वसन हुई है। ऑक्सीजन हम दिए तो श्वसन हो गया। तो इसमें देखिए 38 ATP बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकला है। अब इस ऊर्जा से आप किसी को मारिए, कुछ ट्रक उलाटिए, चाहे पहाड़ उलाटिए, कुछ भी करिए, आपको ऊर्जा मिल गया, ठीक। अब ऊर्जा मिल गया, उसके बाद क्या, अनाक्सी श्वसन एक होता है। अनाक्सी श्वसन क्या होता है, जो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, बिना ऑक्सीजन दिए हुए होता है, लेकिन उसमें कम ऊर्जा बनता है। देखिए क्या होता है, अनाक्सी श्वसन में ग्लूकोज जो होता है पहले तो पायरुविक अम्ल में यहाँ तक टूटेगा, लेकिन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में इसमें नहीं जाता है। मतलब इसमें जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा है, पायरुविक अम्ल में टूटने के बाद कहाँ जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा है, ठीक। यहाँ पे साइटोप्लाज्म में, यानी कि ये कोशिका द्रव्य में पायरुविक अम्ल में टूट जाता है ग्लूकोज, इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन ये अनाक्सी श्वसन जब होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं करता है, कैसे कि ऑक्सीजन है ये नहीं, तो कहाँ एंटर करने का जरूरत है। उसके बाद क्या होगा, पायरुविक अम्ल जो होता है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के क्या होता है, इसमें बदलता है। क्या है, ये एथिल एल्कोहल है, 2C2H5OH। इसका सूत्र वगैरह आपको याद नहीं रखना है, बस ये समझिए, हाँ कभी कभी चार्ट में दे देता है तो याद कर लीजिएगा। 2C2H5OH ये जो होता है, ये क्या होता है, ये एथिल एल्कोहल होता है। ये क्या होता है, शराब है, ठीक। तो एथिल एल्कोहल, ठीक, ये किस में बनता है, 2CH2H5OH, ठीक। ये जब अनाक्सी श्वसन होता है, मतलब कि इसमें भी कुछ क्रिया हुआ साइटोप्लाज्म में, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ क्रिया हुआ था, क्रेब्स साइकिल, वैसे ही इसमें भी कुछ क्रिया हुआ और क्या बना, एल्कोहल बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देंगे और 2 गो ATP, देखिए ना यहाँ पे 38 ATP बना था एगो ग्लूकोज अणु से, एगो पायरुविक अम्ल से, एगो पायरुविक अम्ल से 38 गो ATP बना। यहाँ पे एगो पायरुविक अम्ल है, देखिए 2 गो ATP बना, मतलब कि 38 रुपया और 2 रुपया, देख रहे हैं, तो ये कितना कम है। तो अनाक्सी श्वसन जब होता है तो ऊर्जा कम बनता है, समझ में आया। तो अनाक्सी श्वसन कब होता है, बिना ऑक्सीजन के कभी श्वसन होता है का, हाँ ईस्ट करता है। ईस्ट को अगर चीनी पानी को घोल के उसमें ईस्ट पाउडर डाल देंगे ना, तो कुछ दिन बाद एल्कोहल बन जाएगा, शराब बन जाएगा पीने लायक, समझ में आ गया। तो ये होता है अनाक्सी श्वसन, ठीक। ये एथिल एल्कोहल पीने वाला शराब होता है, ठीक। अब देखिए अनाक्सी श्वसन एक तो हो गया ईस्ट में। अब मनुष्य में भी अनाक्सी श्वसन होता है, कैसे, जब दौड़ते हैं ना तो ऑक्सीजन पैर की पेशियों के पास पहुंच नहीं पाता है, जो मांसपेशियां हैं, जो मांस है उसमें पहुंच नहीं पाता है, तो उसमें श्वसन के लिए जल्दी जल्दी अनाक्सी श्वसन कर लेता है। अनाक्सी श्वसन करता है, बस ये जो एथिल एल्कोहल है ना, लैक्टिक अम्ल बन जाता है। जब मनुष्य में ये होता है तो लैक्टिक अम्ल बन जाता है। क्या बन जाता है, एथिल एल्कोहल लैक्टिक अम्ल बन जाता है। ये चार्ट आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, ठीक। तो इस चार्ट में देखिए ये लैक्टिक अम्ल बन जाता है। अम्ल
अम्ल क्या करता है, अम्ल किसी चीज़ को खौरेगा, ठीक, बस समझिए खौरेगा। अब जैसे मांस में अनाक्षी श्वसन हुआ, क्या हुआ, अनाक्षी श्वसन से क्या बन गया, लैक्टिक एसिड बन गया, लैक्टिक अम्ल बन गया। अब वो खौरेगा मांसपेशी को, तो वही क्रैम्प पैदा हो जाता है। क्रैम्प मतलब मोच आ जाता है, जैसे दौड़ते दौड़ते मुचुक जाता है तो वही क्रैम्प आ जाता है। चाहे पेड़ुरी चढ़ जाता है, उसको क्या बोलते हैं देहात में, पेड़ुरी चढ़ना, तो वैसे ही क्या बोलते हैं, ये जो मतलब लैक्टिक एसिड यहाँ पे बन जाता है। उसके बाद सेम वैसे मनुष्य की मांसपेशियों में कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाता है और 2 ATP उसमें भी निकल जाते हैं। तो ईस्ट में भी ये होता है और मनुष्य में भी होता है। बस मनुष्य में क्या होता है, यहाँ एथिल एल्कोहल के जगह पे क्या बन जाता है, लैक्टिक अम्ल बन जाता है। समझ में आ गया। तो ये होता है अनाक्षी श्वसन, ठीक। अब देखिए, अब ये सांस लेना और सांस छोड़ना, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है इसके 3 लेक्चर हो जाए वन शॉट के, काहे से कि बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा तो फिर अपलोड करने में दिक्कत होगा। तो इन सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।